ओमिक्रॉन पाकिस्तान पहुंच गया। कोरोना की नई किस्म का पहला मुश्तबा केस कराची में रिपोर्ट। महकमे सेहत सिंध की तस्दीक। बताया खातून में नए वेरिएंट की तस्दीक 8 दिसंबर को हुई। वो हाल ही में बैनुल मुल्क से आई। मुतासरा खातून में कोई अलामात जाहिर नहीं हुई। वो वैक्सीनेटेड भी नहीं। वज़ीर सेहत सिंध अजरा पेचोहो ने बताया कि ओमिक्रॉन के मुश्तबा केस की जीनोमिक स्टडी जारी है। नताइज आने में 2 हफ्ते लग सकते हैं। कौमी इदारा सेहत की भी वजाहत। कहा कराची से रिपोर्ट होने वाले मुश्तबा केस की ताहाल तस्दीक नहीं हुई। मुकम्मल जीनोम सीक्वेंस टेस्ट होना बाकी है। मुल्क भर में कोरोना से एक दिन में मजीद 10 अमवात, 350 नए मरीज रिपोर्ट। घबराएं मत, कोरोना के नए वेरिएंट की शिद्दत कदरे कम है। आलमी इदारा सेहत का फिर दुनिया को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा। कहा ओमिक्रॉन से घबराने की ज़रूरत नहीं, शिद्दत डेल्टा से कहीं कम है। ओमिक्रॉन फैलता तेज़ी से है लेकिन इंतहाई मोहलिक वायरस नहीं। कंपनियों ने दावा किया फाइजर की 3 खुराकें ओमिक्रॉन के खिलाफ मौसर साबित हो सकती हैं। यूरोप में ओमिक्रॉन के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा। बरतानिया में सख्त तरीन पाबंदियाँ लगा दी गई। जुम्मे से बेशतर अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजमी करार। उम्मीद रखते हैं कि हिंदुस्तान में एक ऐसी गवर्नमेंट आएगी जिसके साथ हम बैठ के डायलॉग टेबल पे अपना कश्मीर का मसला हल करें। हमने आज के पूरी कोशिश की कि हिंदुस्तान से हम बातचीत करें। मैंने उसको कॉल भी की, नरेंद्र मोदी को। जितने भी हमने ओवरचर्स किए, मुझे आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास हुआ कि उसको कमजोरी समझ रहा था। ये जो कोल्ड वॉर की तरफ सिचुएशन जा रहा है, इस ब्लॉक्स के बनने को रोकने के लिए पाकिस्तान को पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमें किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। हम चाहते हैं कि हम लोगों को इकट्ठा करें। हमने पूरी कोशिश की। जब सऊदी अरेबिया और ईरान का स्टैंड ऑफ था तो पाकिस्तान ने बड़ा रोल प्ले किया। अमेरिका और चीन के दरमियान सर्द जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, इसे रोकने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़ेह कर दी। इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि दुनिया दोबारा सर्द जंग की तरफ जा रही है। नए ब्लॉक बन रहे हैं। अमेरिका और चीन में सर्द महरी और फासले ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ये भी कहा कि मोदी को फ़ोन कॉल की, लेकिन इसने इसे हमारी कमज़ोरी समझा। दुआ है भारत में ऐसी हुकूमत आए जिससे मुज़ाकरात कर सकें। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिर्फ मसला कश्मीर ही हल होना है। आरएसएस के होते हुए भारत को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं। दुनिया ने अफगान मसले को नजरअंदाज किया तो खतरनाक बहरान जन्म ले सकता है। हर जगह पे हम इनसे लड़ेंगे, हर मोहल्ले में इनसे लड़ेंगे, इसलिए कि पाकिस्तान के ये खिलाफ है, ये मेरी धरती के खिलाफ हैं। जो इस धरती में नहीं मरना चाहता उसको क्या मसला है। आसिफ जरदारी के नवाज शरीफ के बारे में रिमार्क्स अफसोसनाक करार। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में सर्द जंग तेज। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। कहा जरदारी साहब जानते हैं मियाँ साहब को किन हालात में पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। ऐसे रिमार्क से गुरेज करना चाहिए। सबको मिलकर मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। मियाँ साहब की पाकिस्तान के साथ गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी हमेशा नाकाबिले तरदीद रही है। वो रेंजर्स के जिसने पाकिस्तान में और कराची शहर में दहशत गर्दों का कलाकुमा करना है, आज उस रेंजर के हाथों एक साबिक वजीर दाखिला का अगर खून बहा है तो ये शर्म की बात है उस रेंजर के लिए। आज उसका हमने इफ्तिताह कर दिया है। तो इमरान खान साहब आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, इफ्तिताह हो चुके हैं। जिन्होंने इफ्तिताह करना था उनकी आप तख्ती ना हटाएं आके। मुस्लिम लीग नून ने ग्रीन लाइन मंसूबे का अलामती इफ्तिताह कर दिया। एहसन इकबाल ने कारकुनों को नाजिमाबाद में जमा कर लिया। रेंजर्स ने रहनुमा नून लीग का रास्ता रोक लिया।
ट्रैक पर जाने से मना कर दिया। शदीद बदनज़मी, लीगी कारकुनों की धक्कम पेल, शदीद नारेबाजी। एहसन इकबाल ने दावा किया कि उनका हाथ डंडा लगने से जख्मी हुआ। बोले इस मंसूबे की बुनियाद नवाज शरीफ ने रखी थी। ये हुकूमत नून लीग के मंसूबों पर तख्तियां लगाती रही है। सियासी कारकुनों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। शहबाज शरीफ भड़क उठे, कहा सियासी कारकुनों पर बहीमाना तशद्दुद नाकाबिले कबूल है। शदीद एहतजाज करेंगे, वाक़े की आला सतह पर तहकीकात कराई जाए। इब्तिदा उन्होंने ज़रूर की, लेकिन इसका जो असल काम है वो सारा इस हुकूमत के आने के बाद हुआ। एहसन इकबाल साहब की तो इस जो उन्होंने किया है उस पर ज़ाहिर है यही याद रहता है, बेगाने की शादी पे अब्दुल्ला दीवाना। तकरीरें कर कर के उन्होंने सारे सिंध को हिला के रख दिया, लेकिन एक टीका नहीं खरीद सकते। यार बस ही खरीद लेते। 25 दिसंबर को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बर्थडे के दिन इंशाअल्लाह ये बसों का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा, जिसमें आप और हम टिकट लेकर सफ़र कर सकेंगे। थकी और टूटी फूटी बसों से जान छूटी गई, कराची वालों के लिए सफ़र अब आरामदेह। वज़ीर आज़म कल ग्रीन लाइन मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं कि कराची के लिए 5 मंसूबों पर काम हो रहा है। ग्रीन लाइन बस के लिए तमाम मामला वफाक ने निपटाए। एक वैक्सीन ना खरीदने वाली सिंध हुकूमत का बसें देने का दावा गलत है। एहसन इकबाल बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना ना बने। गवर्नर सिंध ने कहा कि 25 दिसंबर को बसें आवाम के लिए खोल दी जाएंगी। तकरीबन 2 हफ्ते ट्रायल ऑपरेशन के बाद कमर्शियल ऑपरेशन का आगाज हो जाएगा। कराची में 80 ग्रीन बसें दौड़ेंगी। जो अफोर्ड नहीं कर सकते, बराह रास्त हम इमदाद दे रहे हैं। हम नून लीग की तरह ऑरेंज ट्रेन लाइंस बना के हुकूमतों के जो बिल्कुल मुआशी तौर पे बेड़ा नहीं गर्क कर रहे। हम महंगे मंसूबे बिजली के लगा करके पाकिस्तान के अवाम को लूट नहीं रहे। ये वो परसेप्शन है जिसकी वजह से तमाम सर्वेज में आज पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है उसकी साख में इजाफा हुआ है, उसके ऊपर लोगों में एतमाद में इजाफा हुआ है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का नून लीग को करारा जवाब, कहा मुस्लिम लीग नून की तरह ऑरेंज लाइन बनाकर बेड़ा गर्क नहीं कर रहे, महंगे मंसूबे लगाकर अवाम को लूट नहीं रहे। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल बोले नून लीग के सियासी मदारियों ने ग्रीन लाइन के फुटपाथ पर तमाशा किया। इनको बताना पड़ेगा यही मंसूबा है जिसका आपने कागजों में प्लान बनाया, पैसे रखे, फिर वही वाला पैसा लूट कर लंदन में इमारतें खरीद ली। असल में तो आपको एवन फील्ड के फुटपाथ पर खड़े होकर ठग हाउस का इफ्तिताह करना चाहिए। सूबे की हक तलफी जो हो रही थी उसको भी पार्लियामेंट ने बुलडोज किया। आप सब ने देखा उस दिन क्या हुआ। और वो जो बाकी सारी बातें थी वो तो सिर्फ ढोल बजा रहे थे ईवीएम का। उसमें जो सूबा सिंध के लोगों के साथ ज्यादती हुई वो छुप गई। वज़ीर आज़म किसी कानून पर मुशावरत नहीं करते, वज़ीर आला सिंध का शिकवा। सूबाई काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग में खबरदार किया, सूबे की इंतज़ामिया को इस तरह तबाह नहीं किया जा सकता। अफसरान की पोस्टिंग और ट्रांसफ़र के जरिए मत खेला जाए। अपने DIG का पता ही नहीं कहाँ गुम हो गया। हुकूमत गैर कानूनी नोटिस जारी करती है। ये लोग सूबे में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं मगर इनको कामयाब नहीं होने देंगे। मुत्तहिदा को भी जवाब, कहा जो करना है कर लें, ऐसी बातें बहुत सुन चुके, धमकियां ना दी जाएं। एतराज़ात करने वाले खुद इससे फ़ायदा उठा चुके हैं। मेयर का उम्मीदवार एनी पर्सन की जगह काउंसिल का मेंबर होना पड़ेगा। आज आप लोगों के पास जाके कोई भी बात करे तो सबसे पहले वो महंगाई पर होता है। आज कोई और बात लोगों को सूझती नहीं, समझ नहीं आती। 93% पाकिस्तानी कहते हैं कि इन्फ्लेशन प्राइस हाइक जो है वो PTI हुकूमत में सबसे ज्यादा है। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हो, फलानी एक्सपोर्ट हो, वो तमाम कराची शहर से होती है। आप कराची के सनतकारों से पूछेंगे वो कहेंगे गैस अवेलेबल नहीं। ये हाल इस नाकाम निकम्मी अवाम दुश्मन हुकूमत ने किया है। बढ़ती महंगाई के खिलाफ पीपल्स पार्टी मैदान में कल एहतजाज होगा। शाजिया मरी कहती हैं 3 बरस गुजर गए, हुकूमत ने तब्दीली के नाम पर सिर्फ बदला लिया। नैब को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि PTI के लोग कुछ डिलीवर नहीं करते, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं।
आवाम को बिजली का जोरदार झटका, फी यूनिट कीमत में 4 रुपये 74 पैसे इजाफा कर दिया गया। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली अक्टूबर के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। इजाफी बोझ दिसंबर के बिलों में वसूल किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला, इस्लामाबाद का बल्दियाती इलेक्शन वोटिंग मशीन से कराया जाएगा। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी को खत लिख दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने 3900 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें भी मांग ली। सिर्फ मेयर की नशिस्त के इंतखाब में मशीन का इस्तेमाल होगा। खत में कहा गया सदारती ऑर्डिनेंस के बाद वोटिंग मशीन का इस्तेमाल लाजमी करार। 800 पोलिंग स्टेशन के तमाम पोलिंग बूथ पर अलग अलग मशीन इस्तेमाल होगी। वजारत साइंस पोलिंग स्टाफ को तरबियत दे। सिंध में गैर कानूनी इमारतें रेगुलाइज नहीं होंगी। गवर्नर इमरान इस्माइल ने सिंध हुकूमत का ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। गैर कानूनी इमारतों और खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात को रेगुलाइज करने का ऑर्डिनेंस एतराज़ लगाकर वापस कर दिया। एतराज़ उठाया कि खिलाफ कानून तामीरात और इमारतों के जिम्मेदारों को क्या सज़ा और जुर्माना होगा, ऑर्डिनेंस में मौजूद नहीं। ताकत का इस्तेमाल इंतहा पसंदी के खात्मे का हल नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान का नेशनल मैनेजमेंट कोर्स के शुरका के साथ बातचीत। कहा, तरक्की और इज्जत कमाने का रास्ता हमेशा चैलेंजेस से भरा होता है। नौजवानों का अखलाकी मियार बुलंद करना तरजीह है। हमारे निज़ाम तालीम ने तबक़ाती तफरीक पैदा की। हुकूमत मुल्क भर में यकसा निसाब ला रही है। क्रिकेट मैच के दौरान छोटे से झगड़े की इतनी बड़ी सजा। आरेवाला में नौजवान को घर की दहलीज पर गोलियां मार दी गईं। तालिब इल्म जाम बहक। पुलिस के मुताबिक मामूली झगड़े का मुखालिफ टीम को रंज था। प्रियंका वाक़े पर पाकिस्तान से ताल्लुकात में कोई फ़र्क नहीं आएगा, श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने फिर बता दिया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वफ़द की श्रीलंकन हाई कमिश्नर से मुलाकात। वाक़े पर ताज़ियत। हाई कमिश्नर बोले, पाकिस्तान और श्रीलंका पुराने दोस्त हैं। बिजनेस कम्युनिटी और सियालकोट के ताजिरों ने प्रियंका के ख़ानदान के लिए जो किया उस पर मशकूर हैं। वज़ीर आज़म और तमाम जमातों के रद्द-ए-अमल से मुतमईन है। सेनेटर अली ज़फ़र ने कहा, वाक़े पर पूरी कौम शर्मिंदा है। रियासत मुल्ज़िमान को सख्त सज़ाएँ दिलवाएगी। उधर प्रियंका की आखिरी रसूमात अदा, रिक़्क़त आमेज़ मनासिर। वज़ीर आज़म की लापता सहाफ़ी मुदस्सिर नारो की बाजियाबी के लिए हर मुमकिन इक़दाम की यकीन दहानी। मुदस्सिर के अहल खाना से मुलाकात। कहा कि जबरी गुमशदगियों के रोकथाम के लिए बाकायदा कानून साजी की है। वफाकी वज़ीर श्री मज़ारी ने बताया कि वज़ीर आज़म ने अहल खाना की तफसील से बात सुनी। मुदस्सिर नारो के बच्चों की देखभाल की भी यकीन दहानी करवाई। मुतलका हुकाम को हिदायत दे दी गई। कराची में दूध की नई कीमतें मुकर्रर होने के बावजूद मामला उलझ गया। सिंध हाई कोर्ट ने कमिश्नर कराची को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत ने कमिश्नर कराची से दूध की कीमतों के तयन का तरीक़ाकार तलब कर लिया। अदालत ने कहा, 14 साल से केस इल्तवा का शिकार है। अब तक दूध की कीमतों के तयन के लिए मैकेनिज़्म क्यों नहीं बनाया गया। कमिश्नर कराची ने कहा, दूध की नई कीमत 120 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी। समात 4 जनवरी तक मुलतवी। भारी भरकम लोहे की कीमत भी भारी। स्टील की कीमत में 2000 रुपये फ़ी टन इजाफा। 1 टन की कीमत 1,97,000 रुपये हो गई। रवा माली साल स्टील की फ़ी टन कीमत में 45,500 रुपये का इजाफा किया गया। करप्शन पाकिस्तान की बुनियादों को खोखला कर रही है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा कि करप्शन के जड़ से खात्मे के लिए संजीदा कोशिशें जारी हैं। तामीरी तनकीद इदारों की बेहतरी के लिए ज़रूरी है। सिंध में 20 दिसंबर से 1 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियां। महकमा तालीम सिंध ने ऐलान कर दिया। वफाकी हुकूमत के ऐलान का हर किसी को बेसब्री से इंतजार। ताहाल वफाक और पंजाब में मौसम सरमा की छुट्टियों का कोई फैसला ना हो सका।
फैसल वावदा की इलेक्शन कमीशन में नाअहली केस रुकवाने की अपील खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन को 2 माह में फैसला करने का हुक्म बरकरार। शौकत तरीन के सैनेटर बनने की राह हमवार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मुशीर खजाना को खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिया। स्पीकर सिंध असम्बली आका सिराज दुरानी की रिहाइशगाह सब जेल करार। वज़ीर आला सिंध ने मंजूरी दे दी। लांढी जेल से घर मुंतकिल कर दिया गया। फैसलाबाद में पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्सपो सेंटर बनेगा। वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। कहा सियालकोट में भी एक्सपो सेंटर बनाया जाएगा। पंजाब में प्रॉपर्टी टैक्स की पुरानी शरह बहाल। रवां साल 10% इजाफे के साथ नए चलान जारी होंगे। प्रॉपर्टी टैक्स में 5% रियायत की मुद्दत 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई। EP के जरिए अदायगी पर मजीद 5% रियायत दी जाएगी। 19 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी मालकान को 3 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ मिलेगा। फ़ज़ाई आलूदगी में लाहौर का कोई जोड़ नहीं। स्मोक की शिद्दत बरकरार। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। पंजाब के दीगर शहरों के हालात भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल केस। वफाकी हुकूमत ने जवाब जमा करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से वक्त मांग लिया। मौक़िफ़ अपनाया। वज़ीर आज़म का दस्तखत शुदा जवाब जमा कराने के लिए 3 हफ्ते दिए जाएं। वज़ीर आज़म ने शहदा के वालिदैन से मुलाकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। मुनासिब होगा वालिदैन और कमेटी की मुलाकात का नतीजा सामने आने का इंतज़ार किया जाए। अदालत का हुकूमत को जवाब जमा करवाने के लिए दिया गया वक्त कल पूरा हो जाएगा। हमजा शहबाज के हुकूमत पर ताबड़तोड़ लफ्जी हमले। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली कहते हैं नए पाकिस्तान झूठ, इल्ज़ामात और फरेब खुलकर सामने आ गए। PDM हुकूमत के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज करेगी। हुकूमत के खात्मे के लिए तमाम कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि सियालकोट वाक़या इस्लाम और आईने पाकिस्तान के मुनाफी है। पाकिस्तान को बदनाम करने की नाकाम कोशिश है। जिम्मेदार अफराद को सख्त तरीन सजा दी जाए। बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर का राबता कंट्रोल टावर से कट गया था। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की हादसे पर पार्लियामेंट को ब्रीफिंग। बताया हेलीकॉप्टर का वॉइस रिकॉर्डर और ब्लैक बॉक्स मिल गया। हेलीकॉप्टर क्रैश से चंद मिनट पहले की एक और वीडियो सामने आ गई। मकामी अफराद को भागते देखा जा सकता है। हलाक अफराद की आखिरी रसूमात कल मिलिट्री एजाज के साथ अदा की जाएंगी। कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव के जरिए आबाद होने जा रहे हैं। इसी से जो है वो पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े ओलंपियंस भी निकलेंगे। यहीं से जो है वो वर्ल्ड चैंपियंस भी जो है वो निकलेंगे। पाकिस्तान ने नौजवानों को खेलों की तरफ राग़िब करना हदफ है। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब का कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव की तकरीब से खिताब। कहा कि कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव से ही ओलंपियन और चैंपियंस निकलेंगे। पाकिस्तान में फिर इंटरनेशनल क्रिकेट का मेला सजने को। वेस्ट इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई। खिलाड़ी और ऑफिशियल्स एक दिन का करंतना करेंगे। कल पहला प्रैक्टिस सेशन होगा। 13 से 22 दिसंबर तक नेशनल स्टेडियम कराची में क्रिकेट होगी। चेयरमैन PCB रमीज राजा कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट का जादू और कमाल चल रहा है।
बूम बूम आफरीदी PSL में कोयटा ग्लैडिएटर्स की नुमाइंदगी करेंगे। इफ्तिखार अहमद इस्लामाबाद से कोयटा ग्लैडिएटर्स का हिस्सा बन गए। जेम्स वेंस ने भी मुल्तान सुल्तान से ग्लैडिएटर्स की कश्ती में छलांग लगा दी। ग्लैडिएटर के आजम खान अब इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा होंगे। हंगोर का 50 साला जश्न शुजात। पाक बहरिया ने हंगोर डे गोल्डन जुबली के मौका पर खसूसी वीडियो रिलीज की थी। वीडियो में पाक बहरिया के आबदोज हंगोर की दुश्मन के खिलाफ लाजवाल कामयाबियों को उजागर किया गया। अमेरिका के बाद बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया का भी बीजिंग ओलंपिक्स के सिफारती बायकॉट का ऐलान। गुज़श्ता रोज़ तर्जुमान चीनी वजारत ख़ारजा ने कहा था बीजिंग ओलंपिक्स के सिफारती बायकॉट की कीमत चुकाना होगी। कोरोना मुतासरा शख्स से मुलाकात, फिर क्लब भी चली गई। फिनलैंड की वज़ीर आज़म ने माफ़ी मांग ली।